गवर्नमेंट ने फाइनली अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया। साथ में उन्होंने वार्निंग दी है पीटीआई को कि निशाने इबरत बना देंगे अगर आपने उन एमएनएस पे हाथ लगाया जिन एमएनएस ने आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को वोट किया। अता तारड़ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ बता रही है। टेल द होल स्टोरी कि हमने पीटीआई के एमएनएस तोड़ लिए हैं। तो मौलाना ने जिस मेन चीज़ के ऊपर इनसे गवर्नमेंट से डिसएग्रीमेंट किया वो गवर्नमेंट नहीं मानी। गवर्नमेंट ने कहा हम लेके आ रहे हैं जो आईनी पैकेज, और मोस्ट लाइकली उसके चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब होंगे, क्योंकि इसका अंदिया किसी और ने नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। अदलिया बेचारी क्या करती है, अदलिया तो बेचारी यूज़ होती आई है, 70 साल की तारीख है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुल्करनैन। गवर्नमेंट ने फाइनली अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया। जेयूआई ऑन बोर्ड नहीं है, पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नेवर माइंड, हमारा ड्राफ्ट तैयार है और हम आज इसे सेनेट में पेश कर रहे हैं। सेनेट में पेश करने के बाद ऑफ कोर्स ये जाएगा नेशनल असम्बली और इस पर वोटिंग होगी। और वोटिंग के लिए जो गवर्नमेंट ने आज अभी डिक्लेयर किया, उसने कहा है कि हम इसमें नंबर पूरे करके दिखाएंगे। साथ में उन्होंने वार्निंग दी है पीटीआई को कि निशाने इबरत बना देंगे अगर आपने उन एमएनएस पे हाथ लगाया जिन एमएनएस ने आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को वोट किया, एमएनएस ऑफ पीटीआई, क्योंकि पीटीआई ने वार्न किया था कि अगर आप लोटे बने तो हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो अता तारड़ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ बता रही है। टेल द होल स्टोरी कि हमने पीटीआई के एमएनएस तोड़ लिए हैं और वो हमारी प्रोटेक्शन में है। अगर पीटीआई ने उनके ऊपर कोई उंगली उठाई या उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उनको निशाने इबरत बना देंगे, उन पीटीआई के लोगों को जिन्होंने उन लोटों को टेक ऑन किया। तो ये गवर्नमेंट का इतना ओपनली डिक्लेयर करना ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है। इसको बिल्कुल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बताएगी। और जो है 63A की रूलिंग के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने दी काजी फैज़ ईसा के बेंच ने कि आप लोटे बना सकते हैं, लोटा फैक्ट्री एक्टिव है और गवर्नमेंट ने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं। ये है कहना अता तारड़ का। दूसरी जानब ये है कि मौलाना ने जिस मेन चीज़ के ऊपर इनसे गवर्नमेंट से डिसएग्रीमेंट किया वो एक तो ये था कि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह को उसका नोटिफिकेशन करें चीफ जस्टिस का। गवर्नमेंट नहीं मानी। गवर्नमेंट ने कहा हम लेके आ रहे हैं जो आईनी पैकेज, उसमें मेन चीज़ ये होगी कि जो पार्लियामेंट की कमेटी है वो अदलिया कमेटी वो फाइनल करेगी 3 सीनियर जजेस में से किसी एक का नाम। तो इट मीन्स कि मंसूर अली शाह साहब की छुट्टी, गवर्नमेंट का पूरा प्लान इन एक्शन है। और दूसरी जानिब जो ख़बरें आ रही थी पहले कि गवर्नमेंट मान गई है फजल रहमान की इस सजेशन पे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए जो कि आईनी मामलात को देखेगा, वो गवर्नमेंट ने ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया और सीधा कहा है कि हम आईनी कोर्ट बनाएंगे और आईनी कोर्ट ही आईनी मामलात को देखेगी। और मोस्ट लाइकली उसके चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब होंगे, क्योंकि इसका अंदिया किसी और ने नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अपनी तकरीर जो कराची में उन्होंने की कारसाज की ट्रेजिडी के ऊपर, उन्होंने कहा कि काजी साहब से बड़ा जज उन्होंने नहीं देखा। वो उन्होंने कहा कि जो कायदे जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने इंसाफ दिलवाया। शायद वो भूल गए कि भाई जो हैं काजी फैज़ ईसा ने ये तो कहा कि अदलिया कंप्रोमाइज़ हुई, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि किसने इसको मेड इट टू मेक दैट डिसीजन, गिव दैट डिसीजन। तो वो उसमें बिलावल साहब हिम्मत करते और बताते कि उस वक़्त का जो मिलिट्री डिक्टेटर है ज़ियाउल हक, किस तरह से उसने आर्म ट्विस्टिंग की अदलिया की और फांसी पे चढ़ाया भुट्टो को। और काजी साहब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जनरल ज़िया का नाम लेते और जनरल ज़िया को कहते कि इसका भी ट्रायल होना चाहिए कि जनरल ज़िया ने किन वजूहात की बेस के ऊपर ये सारा कुछ किया। उधर वो अनटचेबल को टच नहीं कर सके। तो ये जो है इनके नवासा साहब जो है भुट्टो साहब के, वो गुन गा रहे हैं काजी फैज़ ईसा के। ओ भाई, अब आप राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट हैं तो आप भूल ही गए हैं कि
भुट्टो को फांसी किसने दी थी? तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अदलिया ने दी थी। अदलिया बेचारी क्या करती है? अदलिया तो बेचारी यूज़ होती आई है, 70 साल की तारीख़ है। कल भी होती थी और आज भी सीन चल रहा है, और आज काजी साहब भी जिस साइड में है, एवरीबॉडी नोज़ दैट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानब ये है कि गवर्नमेंट ने अब फुल स्टॉप लगा दिया है, नो मोर कंसल्टेशन। इमरान खान के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं, मौलाना फजल रहमान के साथ भी बंद। बस आज ये प्रपोज अमेंडमेंट्स सेनेट में जाएंगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नंबर, इनका क्लेम यही है, पूरा कर लिया। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जितनी बड़ी थ्रेट दे रहे थे पीटीआई को कि अगर अपने एमएनएस को हाथ लगाया, यानी कि जो पॉसिबल लोटास हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट का होमवर्क काफ़ी कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। इसके ऊपर पीटीआई, जेयूएफ, बीएनपी मैंगल बात कर चुकी हैं कि किस तरह से उनके पार्लियामेंटेरियंस को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, कि मतलब उनकी फैमिलीज़ के मेंबर्स को उठाया जा रहा है, एंड सो फोर्थ। बहुत सारे एलिगेशंस हैं, सबके सामने हैं। तो ये सारा होमवर्क के उसमें आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट मुमकिन ही नहीं है कि गवर्नमेंट इन तरमीम को, जिससे उनकी आगे फ्यूचर की लाइफ जुड़ी है, उसको वो पास ना करवाए। तो अब पहले कहा जा रहा था कि ट्रम्प कार्ड मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। अब फजल रहमान साहब भी आउट ऑफ अपेरेंटली बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके फजल रहमान साहब का कोई सीन बना लेती है गवर्नमेंट, तो वो है। लेकिन अगर आप कहें कि 99.9% सीन इज़ क्लियर, चांसेस आर देयर कि मौलाना साहब अब जो हैं वो पीटीआई के साथ ही जाएंगे, मुझसे इसका बाइकआउट करेंगे, और गवर्नमेंट इसको जो है वो अप्रूव करवा लेगी, पास करवा लेगी, बोथ फ्रॉम सेनेट एंड नेशनल असम्बली। तो फिर मौलाना साहब की सियासत आगे क्या टर्न लेती है, पीटीआई के साथ सड़कों पे आएंगे या क्या करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट की फील्डिंग पूरी है। मंसूर अली शाह साहब आउट, अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट का जज एज वेल एज आइनी कोर्ट इज़ देयर, और उसमें भी अपनी मर्जी का जज। सो पूरा सुप्रीम कोर्ट का पैकेज तैयार और आपके सामने आने वाला है इन ए डे और टू। सारा कुछ सामने होगा, एंड सी द नेक्स्ट राउंड ऑफ द पॉलिटिक्स क्या बनती है।